करिष्यति तम, इसको मैं ले जाऊंगा कहाँ, यज्ञम, अपने यज्ञ में, प्रहृष्टेन अंतरात्मना, अंतरात्मना माने अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्रसन्न होकर के वो निश्चिंत हो गई कि अब ये मेरे यहाँ जाएंगे यज्ञ करवाने के लिए, अश्वमेध यज्ञ कराएंगे और हमारे घर में दिव्य संतानों का आगमन होगा। तो वो बड़ी खुश हो गई। तो ये भी एक सीखने जैसी बात है। हमें जब कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने से पहले इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मानो ये मेरे को प्राप्त हो ही गई। इसको आजकल की भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज को आप खींचना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, तो आप पहले ऐसे अनुभव करें कि मैं वैसा बन गया। जैसे ये जो ब्रह्म कुमारी वाले जो संगठन में जाते हैं ना कोई, तो वो जाते ही सबसे पहले उनको, जो भी भाई बहन उनके वहां जाते हैं, उनको ये रटवाना शुरू करते हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आप एक शांत आत्मा हैं, आप एक महान आत्मा हैं। ऐसे उस व्यक्ति को पता है मैं नहीं हूं, आज ही तो आया आश्रम में, तो मैं तो बिल्कुल एक डिप्रेस्ड आत्मा हूं, उसको ये पता है, चिंता में डूबा हुआ आत्मा हूं मैं, तो क्लेशों में डूबा हुआ हूं। वो कहता है जी नहीं मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ। बोले नहीं कहो, ऐसे ही कहो। और फिर उससे जबरदस्ती शुरू में तो कहलवाते हैं, उसको पता है कि मैं ऐसा तो नहीं हूं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे यहाँ आते ही कपालभाति की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो ऐसे वो उसके विचार की प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर करते 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 कुछ वर्षों में उसको यही लगने लगता है मैं ऐसे ही हूं। तो इसको आजकल बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको जो बनना है आप समझो कि आप वैसे ही हैं। आपको समाधि लगानी है तो आप समझो कि आप एक समाधिस्थ व्यक्ति हैं। अब समाधि लगाने के बाद व्यक्ति कैसे काम करेगा, वैसे करना शुरू कर दो। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय से ही अर्जुन को पहला लक्षण किसका बताया, स्थित प्रज्ञ का। उन्होंने पूछा ना कि ये कैसे होते हैं स्थित प्रज्ञ, तो बोले तुम ऐसा सोचना शुरू कर दो। और फिर वैसा सोचते सोचते, और ये तो कोई मतलब गलत कल्पना भी नहीं है, जो ऋषियों ने बताया है आत्मा का स्वरूप कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो ये तो सत्य ही है, असत्य भी नहीं है। तो अगर किसी भी कार्य की हमें 100% सिद्धि करनी है तो उसको करने से पहले ही आत्मविश्वास क्या होना चाहिए कि मानो मैंने कर ही लिया। अब जब ये कहते हैं जी मेरे से रोज आना ना 25 सूत्र से ज्यादा तो याद नहीं हो पाएगा, तो याद नहीं ही हो पाएगा बच्चे। और कुछ बच्चे हैं बोले जी ये अष्टध्यायी, ये आज हम कम से कम 1000 तो कर ही देंगे सुबह से शाम तक। तो बच्चों ने किए ना एक एक दिन में। अरे नचिकेता ने पूरी गीता याद कर दी, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। कहाँ है नचिकेता जी, यही बैठा है देखो। जब इसने सोचा मैं याद कर सकता हूं तो कर दिया, उससे पहले नहीं सोचा था तो नहीं हुआ। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जब व्यक्ति सोच ले कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ और उससे ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले हमारा मन ढीला ढाला रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कोशिश करता हूँ जी, देखता हूँ जी, करके देखता हूँ। ये कोशिश है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कभी भी अपने आप को ये नहीं सुनाना चाहिए कि कोशिश करता हूँ देखता हूँ, नहीं। और महाराज जी तो रोज हमें वही बताते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने भी किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे उदाहरण हैं जिनके पैर नहीं थे वो एवरेस्ट पे चढ़ गए, और ये पैर वाले जो हैं ये फेज 1 तक जाने में भी, हाँ, बोल जी कैसे जाएं। ये सब संकल्प ही हैं। तो राजा दशरथ जैसे उन्होंने कहा कि आपके साथ भेज देंगे, तो क्या हो गए, विगत ज्वर। एक बार सन्यासी बन गए तो क्या हो गए, विगत ज्वर।
इतनी ऊंची परंपरा में हमें शामिल कर लिया। जो आत्मवेता ब्रह्मवेताओं की जो परंपरा थी, जो महर्षि पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कपिल, कणाद, श्रद्धा, पाला, घोषा, वागाम्भृणी, इतनी ऊंची जो परंपरा थी, उस लिस्ट में हमें शामिल कर लिया। तो अब तो विगत ज्वर हो ही जाना चाहिए। अब क्या बच गया? और इससे सुंदर जीवन और क्या हो सकता है? देवताओं से भी सुंदर जीवन जिन ऋषियों का, और उस परंपरा में चलने के लिए हमारी एंट्री हो गई। कितनी बड़ी बात है। महर्षि दयानंद जैसे योगी, सन्यासी, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उस परंपरा में आपकी एंट्री हो गई और फिर भी विगत ज्वर नहीं हुए, फिर तो डूब मरने जैसी बात है। फिर कब होंगे विगत ज्वर? आज नहीं हुए तो। इसमें तो लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें शामिल होना ही, जैसे किसी की ओलंपिक में एक बार चयन हो गया तो वो व्यक्ति अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझता है भाई, कि मेरा चयन हो गया ओलंपिक में। और अभी वो गया नहीं, ओलंपिक गेम जिस भी देश में होंगे अभी वो गया नहीं वहां पे, लेकिन अपने घर रहते हुए भी 24 घंटे उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि ओलंपिक में वो जिस भी गेम में उसका चयन हुआ है ना, वो स्थूल शरीर से भी उसकी प्रैक्टिस करता रहता है जब भी टाइम मिले। अगर क्रिकेट में हुआ तो जब देखो बैट बॉल लेके लगा रहेगा वो, और जिस समय वो खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है डाइनिंग टेबल पे, उस समय भी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि मैं वहां ऐसे बल्ला घुमाऊंगा, फिर सब लोग ऐसे तालियां बजाएंगे, फिर मेरे को ट्रॉफी मिलेगी, फिर मैं उसको ऐसे लेकर के सबको दिखाऊंगा। उसके माइंड में वही चल रहा होता है। अभी चयन हुआ है केवल। तो ब्रह्मचारी के मन में क्या चलना चाहिए? 24 घंटे ब्रह्म का ही चलना चाहिए कि मेरा चयन हो गया इतनी ऊंची परंपरा में। सन्यासी के मन में क्या चलना चाहिए? उस परंपरा में मेरा चयन हो गया, जिन्होंने पूरी मानवता को राह दिखाई, पूरी मानवता के कष्ट हरे जिन्होंने। और उससे भी बड़ा सौभाग्य, ऐसा लाइव एग्जाम्पल उनके साथ हम रहते हैं रात दिन, जिन्होंने करोड़ों लोगों की पीड़ा को हरा और बिना पीछे के किसी बेसमेंट के, उनके पीछे कोई बेस नहीं था। ऐसे मतलब इतने लाइव एग्जाम्पल के साथ हम 24 घंटा रह रहे हैं और उसके बावजूद भी विगत ज्वर नहीं हुए, फिर तो कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो इतना व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। चाहे हो सकता है कि मेरी योग्यता, मेरी जो शक्ति है वो आगे वाले व्यक्ति से 1-2% कम हो सकती है, कोई बात नहीं। वो 1 घंटा पहले लक्ष्य पे पहुंचेगा, मैं 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा। वो 2 घंटे में याद कर लेगा, मैं 3 घंटे लगाऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा मैं, अगर मेरी योग्यता थोड़ी कम है तो। अगर उसके पास शारीरिक बल इतना है कि वो 1 घंटे में ही इतनी शक्ति अर्जित कर लेता, कोई नहीं, मैं 2 घंटा करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं का शिष्य हूं, क्योंकि मैं भी उसी परंपरा का चलने वाला हूं। ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए। और हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई दूसरी प्रकार की प्रतिभा है, मेरे अंदर कोई दूसरी प्रकार की प्रतिभा है। ये सारा संसार कोई एक ही प्रकार की प्रतिभाओं से थोड़ी भरा हुआ है। अलग अलग प्रकार की कितनी प्रतिभाएं हैं देश में। तो कभी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ कुशल किसानों को भी पुरस्कृत किया जाता है, कुशल जवानों को भी, कुशल अध्यापकों को भी, कुशल गृहिणियों को भी, कुशल महिलाओं को भी, कुशल राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कुशल डॉक्टरों को। किसी भी फील्ड में, कितने अनेक फील्ड हैं, तो आप किसी भी फील्ड में
आप वैसे बन सकते हैं। तो हमें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, लेकिन महाराज जी जो बात कहते हैं आत्मस्पर्धा, वो तो जरूर होनी चाहिए, और वो सब हो सकते हैं। तो ऐसे ये हमें जो शास्त्र हैं, इनके एक एक शब्द भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। अब इनके पास सब प्रकार का ऐश्वर्य है, सब प्रकार की समृद्धि है। तो जब कोई एक समृद्धि भी आने लगती है ना जीवन में, एक भी, और उसके बाद फिर कोई दूसरी तीसरी समृद्धि आती है, तो वो पहले वाली उसमें काम आती है, माने उसकी जो शक्तियां हैं वो उसमें ऐड होती चली जाती हैं। जैसे पहले बोर्ड के ऊपर लिखा एक लाइन लगाई, उसके बाद 0 लगाया, तो अब इस 0 की कीमत बढ़ गई। पहले तो 0 था, लेकिन एक के साथ आके बैठने से क्या बन गया, 10 बन गया ये, और 2 0 लगाएंगे तो इसकी कीमत बढ़ गई 100 हो गया। एक की भी कीमत बढ़ गई, 0 की भी कीमत बढ़ गई। लेकिन एक को हटा दें तो फिर चाहे 10 0 भी क्यों ना है, 10 की 0 का भी कीमत क्या है, 0 ही है फिर। और एक है तो फिर कीमत बढ़ती जाएगी, पहले 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बढ़ता ही चला जाएगा। एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, एक श्रद्धा है, एक पवित्रता है, एक अहिंसा है, कोई भी एक चीज है प्रामाणिक रूप से, अब उसके आगे जो जो उसको मिलता जाएगा वो सब उसके व्यक्तित्व के 4 चांद बनते चले जाएंगे, ऐड होता चला जाएगा। एक कोई भी चीज पकड़ लें, आप अहिंसा को पकड़ लें, आप सत्य को पकड़ लें, आप ब्रह्मचर्य को पकड़ लें, अपरिग्रह को पकड़ लें, सेवा को पकड़ लें, पुरुषार्थ को पकड़ लें, समर्पण को पकड़ लें, शरणागति को पकड़ लें, कोई भी एक, सब ईश्वर की ही दिव्य शक्तियां हैं। जो हमें पसंद आती उनमें से कोई एक पकड़ लिया। जरूरी नहीं है कि सब वैयाकरण ही हों, जरूरी नहीं है सब दार्शनिक ही हों, जरूरी नहीं सब राजनेता ही हों। अनेक प्रकार के भगवान अनंत, उसकी शक्तियां भी अनंत, कोई भी एक चीज पकड़ लें। घर में रहने वाली महिलाएं हैं, शादी हो गई है, पतिव्रता धर्म को ही पकड़ लें। यहाँ तो पतिव्रताओं ने ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखा डाले। बिजनेसमैन है, सुबह से शाम तक धन को अर्जित करने का काम करना है, भामाशाह को ही पकड़ लें एक उदाहरण। बिल्कुल कोई झाड़ू पोछा करने वाली, धाय का काम करने वाली कोई महिला है, पन्ना धाय को आदर्श बना लें, उसको ही अपना भगवान समझ लें, अपनी साफ सफाई को, किसी के बच्चे का पालन पोषण करने को। कहीं भी व्यक्ति किसी एक गुण को पकड़ करके उससे वो अनंत को पा सकता है। एक छोर हाथ में आना चाहिए तो फिर पूरा का पूरा अनंत हाथ में ही आ जाता है। साड़ी का एक पल्लू, चद्दर का कटी वस्त्र का एक पल्लू हाथ में आया तो पूरा का पूरा कटी वस्त्र ही हमारे हाथ में आ जाता है फिर। तो कहीं से भी हम पकड़ें, किसी भी एक चीज को पकड़ें, फिर उसमें ऐड करते जाएं। तो इनके पास, दशरथ के पास क्या है, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना संयम है। सबसे पहले अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पकड़ा है दशरथ। समृद्धि है राज्य में, मैंने बताया था आपको 5वां 6वां 7वां सर्ग पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ेंगे ना, इतना सुंदर वर्णन है, मतलब ऐसे पता लग रहा है कि पता नहीं है कि कहीं और किसी दूसरी तीसरी पृथ्वी का स्वर्ग का वर्णन कर रहे होंगे, क्योंकि वो वर्णन पढ़ते समय मैं वहां देवप्रयाग थी। अच्छा होता आपके साथ बैठ के पढ़ते, तो बड़ा सुंदर वर्णन है वो, अत्यंत पराकाष्ठा वाला, अतीव सुंदर। लेकिन वो कहीं दूसरी तीसरी पृथ्वी का नहीं, इसी पृथ्वी का जिसपे हम आज रह रहे हैं ना, इसी पृथ्वी का वर्णन है वो। तो इतना सारी समृद्धि इनके पास है, चरित्र की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से। कोई व्यक्ति अविद्वान नहीं है, कोई व्यक्ति अग्निहोत्र ना करे ऐसा नहीं है वहां पर। सबके इतने पवित्र चरित्र हैं, कोई दुराचारी व्यभिचारी नहीं है, कोई उल्टा सीधा खाना पीना करने वाला नहीं है, कोई शराबी नहीं है। तो ये सब जिसके पास है तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा।
एक व्यक्ति एक दर्शन को भी याद करता है ना, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति एक गीता को भी याद करता है, उपनिषद को भी याद करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति कुछ भी नया सृजन करता है दिन में, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और नया सृजन नहीं होता है तो घट भी जाता है। दोनों बातें हैं। जब जीवन में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा होता है ना, तो अच्छी शक्ति वाले भी डाउन आ जाते हैं, फिर घट भी जाता है। तो ये जो स्वदेशी का नाराज मोदी जी दे रहे हैं ना, ये हमारा मूल है, हमारे देश का। आज कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ छुट्टी भी हो जाती थी, जैसे स्कूल में नहीं जाना है बच्चों को, या महिलाओं को खेत आदि में नहीं जाना, कोई ज्यादा काम नहीं है, वो छुट्टी में हम देखते थे गांव में बचपन में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्टिव वर्क करते थे। वो हवा करने का वो बनाते थे, पंखी बनाते थे, उसमें धागे लगा लगा करके, फिर उसमें घुंघरू लगा के, फिर उसमें नए नए कपड़े लगा के, उसके डिजाइन बना के, दोपहर में पूरे लगे लगे दोपहर में एक पंखी तैयार कर दी। जो वेस्ट पेपर होते थे उनको भिगो के उनके बर्तन बनाते थे, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेपन कर देते थे, फिर उस पे कुछ डिजाइन भी कर देते थे। सर्दी के ऋतु में तो स्वेटर बनाते थे, कोई दरी बनाते थे, कोई खेस बनाते थे, ओढ़ने वाले कपड़े बनाते थे, जूते बनाते थे, बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे अपने ही घरों में। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क। गेंद बनाते थे बच्चे, ऐसे नहीं लाते थे बाजार से, कपड़े इकट्ठे कर करके उसके अंदर कुछ और लगा लगा करके। छोटी बेटियां तो गुड़िया बनाती थी अपने घर में, अभी खरीद लाते हैं वहां से, चाइना वाले बनाते हैं, हम खरीद लाते हैं। महा आलसी हो गई। तो उससे दो लाभ होते हैं, अर्थव्यवस्था तो बचती ही बचती है, मन की प्रसन्नता बचती है। बड़ी बात ये है, प्रोडक्टिव काम करके व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। डिप्रेशन तो कोसों दूर रहेगा उस व्यक्ति से जो नया प्रोडक्ट कुछ उत्पन्न करेगा। तो कुछ, या तो कुछ नया बनाएं, या तो कुछ नया याद करें। कुछ तो नवीनता होनी चाहिए, नूतनता होनी चाहिए जीवन में। पर्व त्योहार भी क्यों मनाते हैं आखिर हम? नूतनता आती है और नूतनता से खुशी मिलती है। और जब नूतनता नहीं होती है तब व्यक्ति ये भाषा बोलता है कि मैं बोर हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, क्योंकि नया है ही नहीं कुछ भी। तो नया तो मिलना चाहिए मन को। जो ऋषि हैं, योगी हैं, वो नए कपड़े नहीं पहनते, नए खाना नहीं खाते, वो अपने अंदर नई नई खोज करते हैं। आज हमने मन के एक स्तर को जाना, आज हमने मन से उससे भी डीप एक स्तर है, उसको उच्चतर मन कहेंगे, उसको हमने जाना। आज हमने उससे भी गहराई में एक और मन है, उसको अवचेतन मन कहते हैं, आज हमने उसको जाना। वो ऐसी खोज करते हैं अंदर, तब तो वो आनंद में रहते नहीं हो तो बोर हो जाएं फिर। जितना विशाल संसार बाहर है, व्यक्ति कितनी भी नई नई खोज करता रहे, बाहर कभी उसका अंत नहीं आएगा। उतना ही अनंत संसार अपने अंदर भी है। इसलिए योगी कभी बोर नहीं हो सकता। कितनी भी खोज करता जाए करता जाए करता जाए, फिर भी वो कहेगा कि अनंत है अभी जानना। जो मैंने जाना है वो तो बहुत कम है, वो तो कण मात्र है। क्योंकि वो जैसे आगे बढ़ता है तो अनेक उसके सामने वो खुलते जाते हैं विराटताएं। तो उसको लगता है कि जो जाना ये तो बहुत कम है, ये तो आगे तो बड़ा विराट है, अनंत है ये तो जानने योग्य। तो ऐसे संसार में होता है। व्यक्ति ने 10, 20, 50, 100, 200, 1000 से शुरू किया कोई कार्य, और उसके बाद फिर वो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में पहुंचता गया। फिर उसको पता लगा अनंत है अभी तो हम एक गांव की नहीं, हम पूरे जिले की सेवा कर सकते हैं। जिले की नहीं, पूरे प्रांत की कर सकते हैं। प्रांत की नहीं, हम पूरे राज्य की, राष्ट्र की कर सकते हैं। राष्ट्र की नहीं, पूरी पृथ्वी की सेवा कर सकते हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। तो क्योंकि विराट है ये तो अस्तित्व, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो जिसको, इसलिए महाराज जी इस बात को बहुत बल देते हैं, प्रोडक्टिव वर्क। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन वो पुरुषार्थ किस में होना चाहिए? सृजनात्मकता में होना चाहिए।
इसलिए ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं जो रोज नया नया याद करते हैं। आप कम कर सकते हो ना, एक श्लोक करो, कोई बात नहीं है, एक तो करो, आपको खुशी मिलेगी, अपनी खुशी के लिए करो, दूसरे ने बता दिया इसलिए नहीं। तो पहले जो अपने भाई सेवा वाले थे ये रोजाना एक श्लोक याद करते थे, अब फिर छोड़ दिया। तो जब आप रोजाना एक श्लोक याद कर लेते थे तब ज्यादा अच्छा लगता था कि अब छोड़ दिया तब ज्यादा अच्छा लगता है? क्या अनुभूति आपकी? याद करते थे जब ज्यादा अच्छा था कि अब छोड़ दिया तब? हाँ, ये अपना खुद का ही अनुभव है, दूसरे की छोड़ो। कोई एक चीज भी नई याद होती है ना तो खुशी मिलती है उस व्यक्ति को। अच्छा, कुछ फिर मतलब ऐसे भी होते हैं रोगी दिमाग वाले, और दूसरे को भी छूत की बीमारी लगा देते हैं। याद करते करते ना खुद ऐसे मतलब बर्डन सा फील करेंगे, आज तो मेरा सिर घूम रहा है, याद हो ही नहीं रहा है। फिर वो जो उसके पास बैठा है उसको भी वो छूत कर लोग लग जाते, अब बोले हाँ मेरे को भी नहीं हो रहा है। ऐसा चेहरा बनाएगा, ऐसे पोज में बैठेगा, ऐसी दिनचर्या बनाएगा। है तो ब्रह्मचारी क्यों बने थे? ऐसे मरे मरे मन से ही काम करना था। तो राजा दशरथ कैसे हो गए ये सुन करके? विगत ज्वर प्रहृष्ट प्रहृष्टेन अंतरात्मना, अंदर से ही प्रसन्न चित्त हो गई। अंतरात्मना मतलब मन में कोई डाउट नहीं है, मन में कोई संशय नहीं है होगा कि नहीं होगा। मन से प्रहृष्ट अंतरात्मना, अंदर से ही पूर्ण संतुष्ट, संतुष्ट सततम योगी, जैसे गीता में कहा, ऐसे हो गई ये। तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः ऋष्यशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद्विषाम्पतिः। तं च राजा दशरथ यशस्कामः कृतांजलि ऋष्यशृंगम द्विजश्रेष्ठम वरयिष्यति। तो धर्मविद राजा दशरथ, जो धर्म को जानने वाले राजा दशरथ हैं, वो कृतांजलि हाथ जोड़ करके और ऋष्यशृंगम द्विजश्रेष्ठम वरयिष्यति इसका वर्ण करेंगे। तो ये एक परंपरा होती है, मतलब उसको मन में तो जैसे आ ही जाता है भाव, फिर उसको बोला भी जाता है कि हमने आपका वर्ण किया है, ब्रह्मा के रूप में, ऋत्विक के रूप में, ऐसे बोला जाता है। तो ये एक कर्मकांड की प्रक्रिया भी है। और वो कहता है कि हाँ मैं आपके इसको स्वीकार करता हूँ। वो कहते हैं हम आपका वर्ण करते हैं, वो कहते हैं आपने हमारा वर्ण किया, आपके इस वर्ण के कार्य को हम स्वीकार करते हैं। तो दोनों बंध गए ना एक दूसरे से। तो मन मन में था तो बोलते आपने तो बताया नहीं कि आपने हमारा वर्ण किया है ब्रह्मा के रूप में। और वो यदि ना बोले तो बोले मैंने बोला थोड़ी था, आपने तो वर्ण कर लिया, पर मैंने उसको स्वीकार किया या नहीं किया, मैंने बोला थोड़ी था ऐसे। तो ये बोलना भी होता है। तो अब आगे ये क्या करेंगे, ये बात सनत कुमार जी सुना रहे हैं ना ऋषियों को। तो कह रहे हैं कि जब वो इस तरह से हाँ भर देंगे तो राजा दशरथ जो धर्मविद हैं वो हाथ जोड़ करके कृतांजलि बद्ध हो करके उस यश की कामना करने वाले जो राजा दशरथ हैं वो द्विज श्रेष्ठम ऋषशृंगम वरयिष्यति उसका वर्ण करेंगे। किसके लिए? यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए, प्रसवार्थम, पुत्रों की उत्पत्ति के लिए, स्वर्गार्थम च, और उसके बाद भी स्वर्ग को जाएं। देखो एक साथ 3 काम हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे घर में, दिव्य आत्माएं भी आएंगी, और बाद में स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसा काम तो करना ही चाहिए। लभते च सतम कामम द्विज मुख्यात विषाम्पति, तो वो उनसे अपने जो अभिष्ट वस्तु हैं, कामम, कामम माने अभिष्ट वस्तु, तम कामम द्विजम
द्विज मुख्यात विषामपति, वो जो मुख्य द्विज हैं माने जो ब्रह्मा हैं, उनको प्राप्त करके अपनी मनोकामनाओं को लभते, उसको प्राप्त कर लेंगे ये। तो ऐसे ये सुना रहे हैं नारद जी, नहीं कौन, सनत कुमार जी। सनत कुमार जी अपने शिष्यों को सुना रहे हैं और उसी कथा को वहां से उठा करके सुमंत्र राजा दशरथ को सुना रहे हैं कि ऐसे उन्होंने पहले ही कह दिया था। जो आज हमारे यहाँ घटित होने जा रहा है, इसकी उद्घोषणा वर्षों पहले ही पुराणों में सनत कुमार जी ने कर दी थी, तो उसको आप सुन लीजिए। तो इसको आज यहीं विराम देते हैं, शेष कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।